छोटे वैज्ञानिकों, क्या हाल है। तो आज हम लेके आए हैं एक एलगी। पिछला प्रैक्टिकल आप लोगों ने बॉल बॉक्स किया था। अब अगला हमारा एलगी है, जेंथोफाइसी का मेंबर है, इसका नाम है बाउचेरिया। तो बाउचेरिया जो है वो एलोइस ग्रीन एलगी है, या येलो ग्रीन एलगी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें येलो कलर भी होता है और ग्रीन कलर भी होता है, दोनों की मिक्सिंग होती है, यानी कि लाइट ग्रीन कलर का हमें दिखाई देता है। तो इसमें एक अलग पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्लोरोफिल बी होता है, इस वजह से पीला दिखाई देता है। इसलिए उसको क्लोरोफाइसिक मेंबर में रख के एक अलग ग्रुप में रखा गया था, जेंथोफाइसी में। तो आज के प्रैक्टिकल में हम बात करेंगे बाउचेरिया की। तो बाउचेरिया की खोज कैसे हुई थी? तो बाउचेरिया की खोज तो लिनियस ने ही की थी। बाउचेरिया जीनस ऑफ येलो ग्रीन एल्गा आल्सो नोन एज वाटरफेल्ड। तो बाउचेरिया बेसिकली क्या है? येलो ग्रीन एल्गी है, जिसे हम वाटरफेल्ड के नाम से भी जानते हैं। इट इज वन ऑफ ओनली टू जेनरा इन बाउचेरेसी फैमिली। द जीनस वाज नेम्ड आफ्टर जीन पेरियर एंटीनी बाउचर, a Swiss botanist and Protestant pastor। तो बेसिकली जो बाउचेरिया हमारा एलोइस ग्रीन एल्गी है, येलो ग्रीन एल्गी है, इसको वाटरफील्ड कहते हैं। और इस फैमिली केवल दो जीनस उसमें खोजे गए थे, और जो जीनस का नाम जो रखा गया था, जॉन पेरियोर के नाम पे इनका नाम रखा गया था, बाउचेरिया नाम। इनके सम्मान में लिनियस ने इसको। बाउचेरिया आज क्लासिफाइड है चेंज्ड ओवर टाइम। हमने बताया था कि बाउचेरिया का जो डिस्कवरी हुई और समय समय पर जब रिसर्चेज होती रही, शोध कार्य होते रहे, बहुत सारे उसमें चेंजेस देखे गए। जैसे जैसे स्टडी होती गई उसमें बहुत सारा परिवर्तन होता चला गया। तो बाउचेरिया की जो क्लासिफिकेशन पोजीशन थी, सिस्टमेटिक्स थी, वो बदलती रही। जैसे लीनियस ओरिजिनली डॉक्यूमेंटेटेड बाउचेरिया स्पीसीज इन द जीनस कॉनफरेवा इन 1753। लीनियस ने जब इसको रिपोर्ट किया था, बाउचेरिया स्पीसीज को, तो इन्होंने 1753 में इसको कॉनफ्रेवा जीनस के अंतर्गत रखा था। इसके बाद क्या हुआ? फ्रिस बाद बाउचेरिया इज द साइफोनेल्स ऑर्डर एंड क्लोरोफाइसी क्लास विच चैटफोर्ड मूव्ड इन द जेंथोफाइसी। अब लीनियस के बाद, जिन्हें फादर ऑफ एल्गी भी कहते हैं, फ्रिस ने जब स्टडी किया और उन्होंने देखा था करेक्टर जो है इसके अंदर साइफोनेल्स पाया जाता है, उसके आधार पर इसको क्लोरोफाइसी में रखा इन्होंने। और रखने के बाद चैटफोर्ड ने इसको जेंथोफाइसी के अंदर रखा करेक्टर के बेस पर। स्मिथ देन प्लेस्ड इन द हेटेरोसाइफोनेल्स ऑर्डर इन द जेंथोफाइसी। और स्मिथ ने जब स्टडी किया तो इन्होंने जेंथोफाइसी के अंदर हेटेरोसाइफोनेल्स ऑर्डर में इसको रखा। करंट टैक्सोनॉमी ऑफ बाउचेरिया is based on morphology such as size, shape, arrangement of Hugonia and Anthidia। तो वर्तमान में इसको जो पोजीशन रखी क्लासिफिकेशन में है, उसमें ओगोनिया और एंथिडिया की पोजीशन को आधार बनाया गया है, उसके थैलस की मार्फोलॉजी को आधार बनाया गया है, और उसके अनुसार इसको वर्तमान क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन में इसको अरेंज किया गया है, और इसका नाम फिर वो बाउचेरिया में रखा गया। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। बाउचेरिया क्लासिफिकेशन किंगडम क्या है? क्रोमिस्टेस का किंगडम है, सब किंगडम फरोशा है, और इंफ्रा किंगडम इसका हिट्रोकोनोटा है, फाइलम अक्रोफाइटा है, क्लास जेंथोफाइसी, और ऑर्डर बाउचोरेल्स है, फैमिली बाउचेरेसी है, और बाउचोरिया इसका जीनस है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, सिस्टमेटिक्स है। अगर हम किसी तालाब में देखेंगे तो हमें इस तरीके के
जो बाउचेरिया के थैलस हैं वो स्लो बहते हुए पहाड़ी पानी पे मिल जाएंगे आपको, कोई नाला साथ बह रहा है वहां आपको मिल जाएगा, या गार्डन्स हैं वहां आपको इस तरीके से ठंड के दिनों में आपको ये आराम से देखने को थैलस का नॉर्मली मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि बाउकेरिया जो थैलस है वो मिलता कहाँ है, कैसे मिलता है। रिप्रेजेंटेड बाई 54 स्पीसीज विच अबाउट 90 स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। तो पूरे विश्व में बाउचेरिया की 54 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से 19 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं। मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, अबाउट 6 स्पीसीज आर मैराइन एंड सम आर टेरेस्ट्रियल फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल। तो इसकी अधिकांश स्पीसीज फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। फ्रेश मतलब जो पानी मीठा हो, पीने योग्य हो, साफ सुथरा हो, किसी तरीके का कोई पोल्यूशन ना हो, जो रिवर हो, या कभी पहाड़ों पे आप जाएंगे तो जो पहाड़ों के किनारे किनारे पहाड़ी किनारे नाले में पानी बहता रहता है स्लो मौसम में, वहां आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। कुछ स्पीसीज की मैराइन समुद्र में पाई जाती हैं, और कुछ स्पीसीज ऐसी जैसे मैंने बताया था कि गार्डन सॉइल के ऊपर आप टेरेस्ट्रियल कंडीशन में इसको देख सकते हैं। तो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज कौन सी है? बाउचेरिया सेसाइल और बाउचेरिया टेरेस्टिस फ्रॉम ग्रीन मैट्स ऑन मॉइस्ट सॉइल इन सैडी पैलेस इन ग्रीन हाउसेस। हमने बताया था गार्डन्स में हम देख सकते हैं। बाउचेरिया एम्फीबिया इज द एम्फीबियस कंडीशन मिलती है, वाटर के अंदर भी मिलेगी और सॉइल टेरेस्ट्रियल कंडीशन मिल जाएगी। एंड बाउचेरिया जोन्साई ग्रो इन द विंटर आइस इन यूएसए। कॉमन इंडियन स्पीसीज ऑफ बाउचेरिया, बाउचेरिया एम्फीबिया, बाउचेरिया जिमिनेटा, बाउचेरिया पोलिस्पर्मा, बाउचेरिया सेसाइल एंड बाउचेरिया यूनिसिनेटा। ये हमारी कुछ इंडियन स्पीसीज हैं जिनको यहाँ पर रिपोर्ट किया है। आप देख सकते हैं कि वाटर में किस तरीके के स्ट्रक्चर इनका थैलस बनाता है। आप देख रहे हैं यहाँ स्ट्रक्चर पानी बह रहा है और हेयर लाइक एक नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर रहा है। अगर हम बाउचेरिया के थैलस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके का बाउचेरिया थैलस दिखेगा। इसमें अगर बाउचेरिया का थैलस हम हैबिट देखें अगर सिंगल उसको लेकर, तो नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें होल्ड फास्ट कहते हैं। इसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, यानी कि ब्रांच्ड है, और इसमें कहीं भी सेप्टा और डिवीजन नहीं देख सकते हैं आप थैलस में इसका। तो नॉन सेप्टेड है, साइटोप्लाज्म इसमें रहता है। तो इसका साइटोप्लाज्म और इसका जो ब्रांचेज हैं, अब इसमें न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है और बाकी मटेरियल इसमें पाया जा रहा है। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स की हम बात कर रहे हैं, हमने क्लोरोफाइसी में बात की थी। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो पालिनॉइड पार्टिकल्स को में पाया जाता है, जबकि जेंथोफाइसी एंड बाउचेरिया के जो मेंबर्स हैं उनमें या जेंथोफाइसी का जेंथोफाइटा ग्रुप है, उसमें जो रिजर्व फूड है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में थैलस के अंदर पाया जाता है, जो इसमें हमने आपको रिप्रेजेंट करने की है। तो इसका थैलस कैसा होता है? थैलस इज अब इस अगर हम प्रैक्टिकल की कॉपी में हमें लिखना है तो अब जो हम पॉइंट्स बनाएंगे इनको भी नोट डाउन कर सकते हो, और ऊपर वाला पॉइंट्स अगर पूछा तो वापस नोट डाउन कर सकते हो। थैलस इज मॉड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड फिलामेंटस। थैलस लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होते हैं और उसमें ब्रांचिंग भी पाई जाती है। फिलामेंट इज एसेप्टेड कोनोसाइटिक स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने देखा कि फिलामेंट जो हमारा थैलस था उसमें कोई डिवीजन नहीं था, कहीं पे कोई ब्रांच डिवाइड नहीं हो रही थी, तो एसेप्टेड कंडीशन होती है, कोनोसाइटिक और स्ट्रक्चर मिलता है। थैलस इज अटैच द सबस्ट्रेटम बाय मींस ऑफ ब्रांच्ड राइजोइड्स, ब्रांच्ड होल्ड फास्ट कॉल्ड हेप्ट्रा। तो हमने बताया कि थैलस अपने सबस्ट्रेटम से चिपकने में जो हेल्प करते हैं। थैलस में हमने देखा कि नीचे को जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हीं को होल्ड फास्ट कहते हैं, और उनको टर्म दिया गया है हेप्ट्रा, जो किसी सबस्टेशन, किसी लकड़ी से, किसी रूट से, चट्टान से थैलस को चिपकाए रखने में हेल्प करते हैं। थैलस ऑफ बाउचेरिया माइनेंसिस इज डिफरेंशिएटेड सबस्ट्रेटम ब्रांच राइजोइडल सिस्टम एंड इरेक्ट सिस्टम। द फिलामेंट रफ इंटरवोवन एपियर डार्क ग्रीन फेल्ट लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर नॉर्मली हम देखेंगे तो एक गुच्छे जैसा, बालों के गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। सम स्पीसीज लाइक बाउचेरिया टेवेरियाना सो द कैल्शियम कार्बोनेट इनकस्टेशन। एक स्पीसीज है
बाउकेरिया डेवरियाना, इसके अंदर एक विशेषता पाई जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नीट या दूसरे एग्जाम्स में भी आ सकता है। इस स्पीसीज में बाउचेरिया की कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन पाया जाता है, उसके ऊपर एक क्रस्टेशन, एक लेयर पाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाउचेरिया की कौन सी स्पीसीज है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का इनकस्टेशन पाया जाता है, तो बाउचेरिया डेवेरियाना है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसके ऊपर लेयरिंग पाई जाती है। ब्रांच में भी लेटरल और डाइकोटमी, और उसकी जो ब्रांचिंग होती है वो डाइकोटमसली और ब्रांच होती है। द फिलामेंट आर नॉन सेप्टेड, फिलामेंट में कोई डिवीजन नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म विद इन द मैनी न्यूक्लियाई कंटिन्यूअस अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ थैलस, thus the कोनोसाइटिक बाउचेरिया थैलस मेक्स साइफोनस स्ट्रक्चर। तो बाउचेरिया के स्पेस में देखेंगे प्रोटोप्लाज्म है वो पेरीफेरी की ओर यानी कि सेल वॉल की ओर पाया जाता है, और बीच में एक होलो स्ट्रक्चर बनता है जिसे साइफोन कहते हैं। और बाकी जितना भी हमारा न्यूक्लियस है, ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, प्रोटोप्लाज्म है, वो सभी चीजें जो हैं वो पेरीफेरी के इर्द गिर्द मिलेंगी, किनारे सेल वॉल के आसपास मिलेंगी, और बीच में एक होलो स्ट्रक्चर बनेगा, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे साइफोन्स कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम साइफोनस कहते हैं। द सेप्टा फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन गोनोराइजा कंडीशन और द सेल फॉर सेलिंग ऑफ द इंजरी। इसमें जो थैलस है उसके अंदर एक रेयर कंडीशन आती है, जब थैलस में रिप्रोडक्शन हो रहा हो, गोनोग्रेशिया का फॉर्मेशन हो रहा हो, उस समय सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, या फिर इंजरी हो गई हो, फिलामेंट टूट गया हो, हमारा थैलस कैसे ब्रेक हो गया हो, तब उसमें सीलिंग के लिए सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। अन्यथा नॉर्मल कंडीशन में इसके थैलस में कोई भी सेप्टा डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड सेप्टा के द्वारा, और ना ही कोई सेप्टा आपको दिखाई देगा। नॉर्मल एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। द थैलस स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट इनटू सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। द सेल वॉल ऑफ थैलस इज थिन, weak and non-elastic. The cell wall is made up of mid layer of outer layer is the pectic and inner layer is the cellulosic. तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर थैलस हमारा है वो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म बटा होता है। सेल वॉल इसकी थिन होती है, वीक होती है, नॉन इलास्टिक होती है, और इसकी सेल वॉल जो होती है वो इनर और आउटर लेयर से मिलकर बनती है। आउटर लेयर पैक्टिक सब्सटेंस की बनी होती है, और इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोजिक होती है, यानी कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इनर टू सेल वॉल इज द थिक लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और इनर लेयर से ही प्रोटोप्लाज्म की एक थिक लेयर के रूप में प्रोटोप्लाज्म लगा रहता है। वेरी लार्ज सेंटर वैक्यूल फील्ड विद द सेल सैप रन फ्रॉम वन एंड टू फिलामेंट टू अनदर फॉर्मिंग कंटिन्यूअस कैनाल। हमने जैसा बताया था कि प्रोटोप्लाज्म केवल किधर मिलेगा, सेल वॉल की तरफ मिलेगा, और बीच में एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसके अंदर तेजी से जो सेल सैप होता है वो मूवमेंट करता रहता है, एक फिलामेंट से दूसरे एंड से दूसरे में करता रहता है, यानी कि कैनाल का काम करता है, साइफोन का काम करता है। द पेरिफेरल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म आर प्रेजेंट अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ओवल डिस्क क्लोरोप्लास्ट व्हिच आर लैक पाइनोइड। इसमें हम रहता है पेरिफेरी यानी किनारे की ओर, परिधि की ओर, सेल वॉल की ओर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, उसमें आपने देखा न्यूक्लियस भी पाए जा रहे हैं, और डिस्क शेप्ड क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है वो ओवल या डिस्क शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसमें पायरेनॉइड पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं। पायरेनॉइड पार्टिकल्स रिजर्व फूड जो पाया जाता है वो ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी के मेंबर से मिलता है, जेंथोफाइसी के मेंबर्स में नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जेंथोफाइसिक मेंबर में पायरेनॉइड पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क शेप्ड होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक नंबर में पूछा सकता है। क्रोमेटोफोर्स इन बाउचेरिया कंटेन पिगमेंट। क्रोमो मीन्स होता है कलर, फोर मीन्स धारण करने वाला, ऐसा स्ट्रक्चर जो कलर को धारण करता है क्रोमेटोफोर्स कहलाता है। तो बाउचेरिया का जो क्रोमेटोफोर है उसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई और कैरोटीनॉइड्स जो है वो कलर के रूप में पाए जाते हैं, और इन सब से मिलकर बनता है हमारा एक कलर जिसे हम कहते हैं जेंथोफिल।
पिगमेंट इज बाउकेरिया आर दोज जेंथोफाइसी क्लोरोफिल बी, द कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट ऑफ क्लोरोफाइसी इज एब्सेंट। जो क्लोरोफाइसिक मेंबर्स में क्लोरोफिल बी मिलता है, जेंथोफाइसिक मेंबर में जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो इसमें पाया जाता है, जबकि क्लोरोफाइसी में अब्सेंट होता है। मैनी न्यूक्लियाई लाई इन द साइटोप्लाज्म इनर लेयर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे राउंडेड बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो मिल रहे थे वो न्यूक्लियाई दिखाई देंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में आपको जो स्पॉटेड लाइन दिख रही है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स और न्यूक्लियाई दिख रही है। तो आप समझ सकते हैं उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी कि इसमें पाइनोइड पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, उनके स्थान क्या मिलता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स मिलता है जो रिजर्व फूड मटेरियल काम करता है। और पाइनोइड पार्टिकल्स क्लोरोफाइसिक मेंबर मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क शेप्ड होता है। दूसरा क्या है, इसमें क्लोरोफिल बी पाया जाता है जो क्लोरोफाइसिक मेंबर में अब्सेंट होता है। द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोप्लास्ट इज रिजर्व द टाइम ऑफ जूस्पोर फॉर्मेशन। तो जो इसमें न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट में रिजर्व रहता है, क्योंकि जब जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा उस समय उनकी आवश्यकता पड़ती है। साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन द मेंबर बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, स्मॉल वेसल्स, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। जिसे हम बता चुके हैं कि इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाउकेरिया या जेंथोफाइसिक मेंबर में रिजर्व फूड या स्टोर्ड फूड या भंडारित भोजन किस रूप में मिलता है, तो वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में मिलता है। द ग्रोथ ऑफ फिलामेंट इज एपिकल, द फिलामेंट इंक्रीज इन लेंथ बाय एपिकल ग्रोथ ऑल ब्रांचेज। तो इसमें जो ग्रोथ होती है फिलामेंट की वो सभी फिलामेंट में एक साथ इंक्रीज होती है, एक साथ ग्रोथ होती है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर है हमारा बाउकेरिया का थैलस इस तरीके से दिखता है। इसमें जो हम देख सकते हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ब्रांचेस दिख रही हैं, साइटोप्लाज्म में दिख रहा है, मेन फिलामेंट्स में है। और इसी में आप देख रहे हो कि क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, न्यूक्लियाई पेरीफेरी की ओर ऑयल ड्रॉपलेट्स है, और सेंट्रल बीच में बताया तो इस पर खरीदते हैं सेंट्रल वैक्यूल शेप से मूव करता है। तो इस तरीके के ये ही दो स्ट्रक्चर, इनमें से 2 या 3 स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं प्रैक्टिकल फाइल में जो आपके काम के हैं। बाकी आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना, यही 2 स्ट्रक्चर, एक जो नॉमेनक्लेचर इसमें दे रखा है, नॉमिनेट कर रखा है, इसको बना सकते हैं, और दूसरा ये इंटरनल स्ट्रक्चर दे रखा है यानी कि हमारा बी वाला जो है, इसको आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बना सकते हैं। The thallus of Boucheria is branched, non-septate and multinucleate structure which appear like single large cell, but Boucheria cannot be considered a single cell. एक जैसा दिखाई देता है सिंगल सेल जैसा, लेकिन उसको कंसीडर हम सिंगल सेल के रूप में नहीं करते हैं। एज इन मल्टी सेलुलर फॉर्म माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और उसमें म्योटेटिक सेल डिवीजन होता है जिससे कई सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं। द एपिकल ग्रोथ टेक्स प्लेस, hence the aseptic कोनोसिटिक स्ट्रक्चर ऑफ बाउकेरिया शुड बी कंसीडर्ड एज द एसेलुलर कोनोसाइटिक। इसलिए हम सिंगल सेल में इसको कंसीडर तो नहीं करते हैं, लेकिन जो कंडीशन कहलाती है वो कहलाती है एसेलुलर कोनोसाइटिक। तो ये स्ट्रक्चर है आप बाउकेरिया के जो नेचुरल साइड में आप देख सकते हैं। जो लेटेस्ट आप ग्रीन एल्गी देखेंगे तो उसमें आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इस साथ में इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ में हमारा जो है वो सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहा है, स्पोरेंजिया बन रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके का ग्रीन एल्गी आपको दिख रहा है, दिख रहा है आपको। इस तरीके का फिलामेंट आपको दिखने को मिल सकता है।